week regarding about the new strength, a new mind, new soul, new freshness, new blessing, newness each and everywhere when you try to encounter the living God. क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें नएपन की ही तालीम देता है, नई सोच, नया जिस्म, नई जुबान, हर चीज नई और ताज़ा। आज कितने लोग आज परमेश्वर की हजूरी में और उसके आत्मा में भरे हैं आज। How many people are there who are in the God's presence and they are filled with His Spirit? मैं कह रहा हूं कि जो परमेश्वर की आत्मा में भरोगे, शैतान डरेगा और भागेगा वो। I tell you that when you will be filled up with the Spirit, Satan will be trembled of you and कितने will be लोगों scared. ने पिछले वीक अपने शत्रु को वीक किया है? How many people have weakened their enemy last week? ओ somebody say hallelujah. कितने लोगों ने अपने दुश्मन को कमजोर किया लास्ट वीक में? Many people has weakened their enemy down. मौसम ने हमें कमजोर करने की कोशिश की पर हम कमजोर नहीं हुए। Weather tried to take us down, but we wasn't. इस वेदर ने हमें तोड़ने की कोशिश की, हम टूटे नहीं। This weather tried to break us, but we इस didn't. मौसम ने और बड़ी ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की पर हमारे सामने कोई हर्डल ऑब्स्टेकल खड़ा नहीं रहा। This weather tried to make so many hurdles and in our ways, but there was none that can stand. मैंने अपने शत्रु को कमजोर किया, आपने भी किया है। I have weakened my enemy, and so you have. जीती हुई कौम हो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। You are a victorious nation in Just the give a name clap of of the living Jesus. God, hallelujah. Hallelujah. Almighty God we serve tonight, hallelujah. And it's an honor, it's a privilege that God gives us, like when we understand we serving a living God. ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है जब हम ये जानते हैं कि हम जिंदा खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद के कलाम से चलने से पहले there's someone who came all the way from India, is in our midst right now. इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस के तरफ चले, हमारे बीच में कोई है जो इंडिया से आए हैं। And it's a very honorable person. I believe he's a man of God and he believes that God is his only one who saved his life. और वो खुदावंद के चुने हुए उसके खादिम हैं और खुदावंद ही का रूल कुदस जो है उनकी जिंदगी में वाज करता ये है। मुंबई से हैं, ये सिस्टर मरियम के ओल्ड चर्च से हैं, ये मुंबई से आए हैं। ब्रदर सैमुअल राजरत्नम, ब्रदर जी आप खड़े हो सकते हैं। वी वेलकम यू। जस्ट गिव अ क्लैप ऑफ लिविंग गॉड, हालेलुया। ब्रदर राजरत्नम आपको हम वेलकम करते हैं रे ऑफ होप चर्च में। मे गॉड आपकी जर्नी ब्लेस हो, जितना समय आप रहें खुदावंद की कुव्वत में रहें। प्रेज गॉड। जो से तारीफ जाओ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। काफी लोगों को खुदावन ने चंगा किया, खुदावन ने नई गवाहियां दी हैं। Many people have been healed and God has given them a testimonies. जिनको हील किया हाथ खड़ा करे जरा। People who are healed, just lift up your hands. सिस्टर जी भी हाथ खड़ा कर दे। वेरी गुड 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 गुड, हालेलुया। ये समझ लो कि जिनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, उनके जीवन में जीत का झंडा लहराता है। Remember where the Spirit of God is working, the flag of victory is flagging down. मायूसियां नहीं तोड़ेगी, गरीबी नहीं तोड़ेगी, परमेश्वर का आत्मा नया एक ताकत नई कुव्वतें भर देगा। Sadness and sorrow can never break them because the Spirit of God will give them a fresh and new anointing. Oh, somebody say hallelujah. Are you blessed tonight? Are you happy tonight? Are you happy tonight? Oh, somebody say hallelujah. अब ये 40 मिनट कुछ सोचना नहीं है, किसी के बारे में नहीं सोचना, अपने परमेश्वर के वचन के बारे में सोचो। For the next 40 minutes, do not think about anyone else, just the word of God. आपकी स्टोरी बदलने वाली है आज। Your story is gonna be changed. मैं आपकी सिचुएशन बदलेगी आज, हालेलुया। Your situations will be मेरी changed. बदली आपकी भी बदलेगी, हालेलुया। Mine has and yours next. और उसके वचन में लिखा परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करता, अपना वचन भेज के चंगा करता The है। word says that God heals His people by sending His word. जो सुनते हैं वो बोलने वाले होते हैं, The one who will hear will be speaking. और जो बोल देते हैं उनके लिए बरकत खड़ी हो जाती है। And the one who's proclaiming, they see blessings. Oh, somebody say, आप सुनने वाले नहीं, आप बोलने वाले बनोगे। You're not the one who hears, you're the one who speaks. Somebody say hallelujah. We believe God exists in our life. क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगी में है। We believe the Spirit of the Lord exists in our life. उसका पाक रूह हमारी जिंदगी में We है। believe the strength of the Lord exists in our life. उसकी ताकत हमारी जिंदगी में है। Somebody say hallelujah. एक क्लासरूम में काफी बच्चे बैठे हुए थे। In a classroom there was so many children. और वो जो से टीचर थी, she doesn't believe God. And the teacher, जो टीचर थी वहाँ पे वो खुदावंद पे ईमान नहीं रखती थी। वो बच्चों को सिखा रही थी। She was teaching children There's no as such God. कि खुदावंद है ही नहीं। God doesn't exist. वो exist नहीं करता। वहाँ पे काफी बच्चे थे। There were many children. उसमें से एक पास्टर का बच्चा भी बैठा हुआ था। And one was the son of a pastor. Somebody say, और जोर दे बोलो, आप खुदावंद की औलाद हो, बोलने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में, You are a हालेलुया। child of God, you will be speaking. वो टीचर बच्चों को सिखा रही थी कि यहाँ पर कोई गॉड शब्द का कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। That teacher was teaching her children that there is no God that exists. और वो बता रही थी, कह रही थी कि did you see this blackboard?
और उसने अपने बच्चों से कहा क्या तुम इस ब्लैक बोर्ड को देखते हो? बच्चे सारे कहते हैं yes we see the blackboard. All children said that yes we can. टीचर कहते हैं yes blackboard exists. और उसने कहा कि देखो ब्लैक बोर्ड है. Did you see this chalk? क्या तुम इस चौक को देख सकते हो? Children say yes we see the chalk. It means the chalk exists. बच्चों ने कहा हाँ देख सकते हैं क्योंकि वो है. Did you see this chair? क्या तुम इस कुर्सी को देख सकते हो? बच्चे ने कहा yes we can see the chair. It means the chair exists. बच्चों ने कहा हाँ क्योंकि चेयर है. फिर टीचर ने कहा did you see God? टीचर ने पूछा क्या खुदा है? तो क्या तुम उसे देख सकते हो? उन्होंने बच्चों ने कहा no we can't see God. बच्चों ने कहा नहीं. The bottom line she said it means the God doesn't exist. इसका मतलब उसने कहा कि खुदा है ही नहीं. जोर दी बोलो. अब सुनो ध्यान से, जोर से बोलो हालेलुया. Now listen carefully. अब यहाँ पे एक पास्टर का बेटा बैठा हुआ था. And there was a son of a pastor. और जोर दी बोलो. मेरे बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ. My children and your children will be like that. और जोर दी बोलो हालेलुया. See, say he just raised up his hand. उसने अपना हाथ ऊंचा किया. Teacher, I have a question for you. और उसने कहा टीचर मैं आपसे एक सवाल I पूछना really चाहता want हूँ. to ask you something. मैं आपसे कुछ पूछना If चाहता you do हूँ. not mind. अगर आप बुरा ना मनाए तो. I have the same question I want to ask. I want to come in front. मैं सामने आकर यही सवाल आपसे पूछना चाहता Then हूँ. he came in front. जो आगे आया. तो कहने लगा. And he started Did you saying, see the teacher's desk? क्या तुम इस टीचर के डेस्क को देख सकते हो? बच्चे कह रहे हैं हाँ हम देख सकते हैं. Children told that yes we can. तो उसने कहता हाँ desk exists. उसने कहा कि ये है. फिर उसने बोला Did you see the teacher's brain? उसने कहा कि क्या तुम टीचर के दिमाग को देख सकते हो? Now everyone say no we don't see the brain. और सारे बच्चों ने कहा कि नहीं हम नहीं देख सकते. तो वो कहने लगा जिस टीचर का ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करता उसकी बातों को तवज्जो भी क्यों देना है? Then he said that ओ if जोर दी there is बोलो no ताड़ी जा brain हालेलुया. existing, then why do you care about what he's saying? Somebody say hallelujah. Brain doesn't, you cannot see the brain but still brain exists. तुम दिमाग को देख नहीं सकते लेकिन वो है. You cannot see the perfume but actually you smell it. तुम परफ्यूम को देख नहीं सकते लेकिन उसे सूंघ You सकते cannot हो. see the music but actually you hear it. तुम म्यूजिक को देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते There are हो. certain things that God doesn't allow you to see but God wants you to believe. लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिन्हें खुदा आपको नहीं चाहता कि देखे लेकिन वो फिर If भी you हैं. believe it means you are a chosen children of और God. अगर आप उन चीजों पे ईमान रखते हैं तो आप खुदा के चुने हुए If you बच्चे हैं. believe it means you have a faith. इसका मतलब आपका ईमान है. It means if you believe it means you have a strong faith. अगर आप में आप यकीन रखते हैं तो इसका मतलब आपका ईमान If है. we have a faith it means we walk by faith not by sight. और अगर आपका ईमान है तो आप ईमान से चलेंगे ना कि Though we देखे से. cannot see our blessing but God still exists. भले आप अपनी बरकत को देख नहीं सकते लेकिन वो है. Oh somebody say. Oh जोर से बोलो hallelujah. Wow wonderful hallelujah. I was looking at that portion then I felt so good. खुदावंद के बच्चों में ये ऐसी क्वालिटी पाई जाएगी. And I was looking at that portion and I was thinking that children of God will have that I'm kind of saying ability. you're a walking generation. You are the generation who will walk on the water. You're the generation who will speak and demons will flee. और आप वो कौम है जो पानियों के ऊपर चलेगी और जब आप बोलेंगे तो बदरूहें भागेंगी. आपके बच्चे नई जंग जीत कर आते हैं स्कूल से. Your children come back to home winning वो एक ऐसा victory. बीज बोकर आते हैं यीशु मसीह के नाम से. They sow that seed in the name of आपके बच्चे Jesus. बीज बो रहे हैं आज आपकी बारी. Your हालेलुया. children are sowing that seed. Now it's your turn. आपकी औलाद बीज बो रही आज आपकी टर्न है. हालेलुया. Your children are sowing that seed. Now it's your turn. Somebody say hallelujah. And let me tell you, this is something happens because the people who do not believe regarding about God exists. It's a curse that God talks about. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज का ईमान नहीं रखते कि खुदावंद है. वो एक श्राप है, एक कर्स है जो उनको फॉलो करती है. आज मैं 2 श्राप के बारे में आपको बताऊंगा. I want to tell you about 2 curses. बड़े ध्यान से सुनना. This is very important to understand. बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इसको समझना बहुत जरूरी है. कई लोगों के जीवन में इस चीज की जागृति नहीं होती, इस चीज की समझ नहीं होती कि परमेश्वर ते रब इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. Many people do not have that understanding that God does exist in this world. कितने लोग चर्च में भी होते हैं उनको ये भी लगता है कि मेरी मुश्किल नहीं जा सकती. Many people are in the church thinking that my problem will not go away. कितने लोग अपने जीवन में यीशु मसीह को रखेंगे भी फिर भी वो सोचेंगे अभी भी ये मुश्किल मेरी बहुत बड़ी है. They will keep Jesus in their life but still they will be saying that my problem is bigger. मैं आपको बताता हूँ ये थॉट आपको अपनी मर्जी से नहीं आता, ये आपकी फैमिली में चल रहा है. I'm telling you that this thought is not by yourself, it is coming through your family. This is called a generational curse. और ये एक खानदानी कर्ज है. एक ऐसा generational curse है जो कि पीढ़ी पीढ़ी से चलता आ रहा है. And this is such kind of generational curse that comes from generations to generations. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah.
आप समझ जाओ कि आपके जीवन में जितनी चीजें स्टॉप हो चुकी हैं, परमेश्वर उसे स्टार्ट करेगा। Now understand that many things that have stopped in your life, God will make it starting. जो थॉट आपके जीवन में, जो जो ज्ञान आपके जीवन में, जो समझ आपके जीवन में, परमेश्वर उसे बदलना चाहता है। अब And the thought and the understanding that you have, God wants to change it. कोई भी जन इस जनरेशनल कर्स को तोड़ नहीं सकता, सिर्फ यीशु मसीह का लहू उसे ब्रेक कर देता है। No one can break this generational curse, only the blood of Jesus Christ. जनरेशनल कर्स से आज आजाद होंगे यीशु मसीह के You नाम will में। be हालेलुया। freed from the generational curse in the name of Jesus. और somebody से हालेलुया। आपके बच्चे आप परमेश्वर की रूह में, उसकी आत्मा में, उसके जज्बे में चलने वाले हैं। And you will see your children walking in the spirit of God. मैं कह रहा हूं 2019 जौन सा ये साल है, आंसर्स उत्तर का साल है। This हालेलुया। year of 2019 is a year of answers. जितने लोगों के लिए रास्ते बंद थे, अब रास्ते खुल रहे हैं। हालेलुया। All the blocked ways will be opened. कितने लोग ये महसूस करें कि परमेश्वर मेरी जीवन में बड़ी जागृति से काम कर रहा है। Many people must be thinking that God is working mightily in my life. Somebody say, जोर से बोला हालेलुया। जो मर्जी हो जाए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट करता है। Whatever happens, God does exist in your जो life. मर्जी हो जाए, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में एग्जिस्ट करता है। Whatever happens, the spirit of God works in your life. Somebody say, this is something that we need to understand tonight regarding about the curses which has started in our life from a forefather, from very old period, and it's been going and continue in our life now. आज हमें इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि कौन से ऐसा श्राप है जो हमारे बाप दादाओं से हमारे पीछे चलता आता है। There's one thing the Bible talks about, generational curse. एक चीज है जिसके बारे में बाइबल कहती है, वो है खानदानी श्राप। एक ऐसा श्राप जो जनरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। A curse that is connected with your generations. अगर उसका दादा शराबी है, उसका बेटा शराबी होगा, उसका पोता शराबी है, वो मतलब उनकी संगति, उनकी सोच वैसी चल रही है। And if the grandfather is a liquor man, then all the generation and sons will be consuming liquors. एक ही चीज है कि वहां पे वो कर्स, जो जनरेशन कर्स है, वो इतना प्रोमिनेंट और इतना सख्त क्यों हो गया है? And why that curse is so prominent, why it is so strong? It says because every blessing when you ignore, it becomes a curse. हर वो बरकत जिसे आप भूल जाएंगे वो एक श्राप बन जाएगी। हर एक बरकत जिसको आप इग्नोर कर देते हो, जिसको तवज्जो नहीं देते हो, जिसको अहमियत नहीं देते हो, वो आपके जीवन में श्राप बन जाएगा। Any blessing that you just ignore, any blessing you just forsake, it becomes a curse for you. Somebody say hallelujah. आपके बच्चे आशीषित हैं, आपके बच्चे आपके बरकत का वारिस है। Your children are blessed, they are the reason of your blessing. Never curse your children. अपने बच्चों को कभी गाली ना Never दीजिए। curse your business. अपने बिजनेस को कभी कर्ज ना Never कीजिए। curse your job. अपनी जॉब को कर्ज ना Never कीजिए। curse your wife. अपनी वाइफ को कर्ज ना Never कीजिए। curse your husband. अपने हस्बैंड को कर्ज ना Never कीजिए। curse your family. अपनी फैमिली को। This is very important to understand tonight. ये बहुत जरूरी है समझना। एक बार समझो, जिसकी अल्फाज, जिसकी बोली में ये बार बार चलता आ रहा है, वो अब से नहीं है, वो पीछे से है। And if someone is doing that, it is going on, it is from him, it is from his generation. खुदा ने उन्हें ब्लेस करने की कोशिश की, खुदा ने उन्हें ऊंचा उठाने की कोशिश की, पर उन्होंने इग्नोर किया उस चीज God को। has tried to bless them and lifted them up, but they ignored it. किनके बच्चे स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो इग्नोरेंस में जीते हैं। Many children are stubborn, but they are living in ignorance. उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को भी देखना, वो इग्नोरेंस में जिएंगे। Because they look at their parents, they are also living in ignorance. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. And that's very important now to understand. This is something that we really have to have such kind of lifestyle, that we should not ignore anything which comes from the Lord. और आज के दिन में हमें ऐसे तौर तरीकों को अपनाना होगा कि हम खुदावंद की किसी ब्लेसिंग को इग्नोर ना कर पाएं। जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है दाऊद की जनरेशन कर्स रही। Word clearly says that David's generations were cursed. समझ से हालेलुया। आपको पता है जब दाऊद पैदा हुआ, You know that when David was born, उसके बाप का नाम जेसी लिखा गया है वचन में। and his father's name was Jesse. अगर आप उसकी डीप स्टडी करो, And if you study deep, actually he was not the real father. और वो उसका असल बाप नहीं था. जौन सा डेविड था, वो अपने उस बाप की औलाद नहीं थी। And David was not actually a son of Jesse. अगर देखा जाए कि दाऊद की जौन उसकी औलाद थी, उसका जो पेरेंटिंग था, वो प्रोस्टिट्यूशन में से निकला था। And if we can see that that person came out from the prostitution. Somebody say hallelujah. और वचन में लिखा है, जब सैमुअल चाहता था, मैं किसी को तुम्हारे बच्चों को मैं एक ब्लेस करना चाहता हूं, उसमें से इसे लीस्ट काउंट किया गया था। And when Samuel came and tried to anoint the son of Jesse, who was the least that was chosen? Somebody say hallelujah.
कई बार हमने अपनी लाइफ में इतने इग्नोर किए हैं चीजों को, परमेश्वर को इग्नोर किया, पास्टर्स को इग्नोर किया, वचन को इग्नोर किया, कलीसिया को इग्नोर किया, संगति को इग्नोर किया, अहमियत को इग्नोर किया, इंपॉर्टेंस को इग्नोर किया. That's why you are under curse. We have ignored so many good things. Important. We didn't give them importance to the fellowship, word of God, and worship, and anything. That is the reason of curse in our life. Somebody say hallelujah. You know, I was on मैं गूगल में इस वर्ड सर्च कर रहा था, ब्लड के बारे में सर्च कर रहा था. I was searching about blood on Google. और मैं जब ब्लड लिखा था तो कितनी सर्च वेबसाइट्स आ रही थी. And when I tapped the word blood, there were so many options in a search list. और जब मैं आगे पढ़ता गया, मीनिंग देखता गया, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन. And I was keep looking, and there was a word that says transformation. Somebody say hallelujah. मैंने कहा ब्लड का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो होता नहीं है, बट व्हाई दिस वर्ड? आई वाज ट्राइंग टू रीच टू द ग्रीक लैंग्वेज. आई वांट टू नो अंडरस्टैंड द मोर एम्फसाइजिंग वर्ड अबाउट द ब्लड. And I was thinking that why it is written a transformation. तब मैंने सोचना शुरू किया और उसे हिब्रू ग्रीक जुबान में मैंने उसे देखना शुरू किया कि क्यों है ऐसा. जोर से बोला हालेलुया. अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप देखते हो, When you look at the Oxford Dictionary, ब्लड के ऊपर जो मीनिंग होगा, the meaning above blood is, हमेशा 10 मीनिंग्स दिए जाते हैं. there are always 10 meanings. और इस ब्लड के ऊपर उन्होंने एक एक्स्ट्रा मीनिंग दिया है, विच इज ब्रैकेट में डाला, इट मींस अ ट्रांसफॉर्मेशन. And there is an extra meaning in that dictionary that says transformation. कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, दुनिया में ऐसा ब्लड की कोई डेफिनेशन नहीं है जो कि यीशु मसीह के ब्लड के साथ तुलना की जा सके. And there is no other definition that can relate with Jesus Christ's blood. When they were writing a dictionary, when they were writing each and everything, the meaning is synonymous, and each and every kind of related words regarding a blood, they try to connect one word which is called a transformation, which comes from the blood of Jesus Christ. और जब डिक्शनरी लिखी जाती है तो एक जैसे लफ्जों को वहां पे लिखा जाता है ताकि उसके मायने वाज़ेह हो जाए, लेकिन इस डिक्शनरी में ट्रांसफॉर्मेशन के वर्ड को लिखा गया ताकि ब्लड को डिफाइन कर सके. जितनी बार ब्लड का नाम हुआ है तब यीशु मसीह की चर्चा हुई है. As many times as the blood has been mentioned, Jesus Christ's name has been lifted up. Oh, somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. एक ऐसा खून जो आपकी सभी बदियों को धो देता है. A blood that washes away all your sins. आपने ब्लड डोनेट किया होगा, आपने लोगों ने ब्लड डोनेट किया होगा, पर यीशु मसीह का खून सभी खून से उत्तम है. वो दुनिया को बदल देता है. हालेलुया. You might have donated blood, you might have gotten blood, but the blood of Jesus Christ is the one that is above all and able to change everything. Somebody say hallelujah. दाऊद का जो सा कर्ज था वो जनरेशन में था. And David's curse was through generations. और वचन में लिखा है जब उसका कर्ज हुआ, जब उसका बढ़ता गया और उसने भी जाके गुनाह किया और उसने भी अडल्ट्री की, तो वो गुनाह उसके जीवन में था. And then when that curse started increasing and he did a sin and he did an adultery, that curse was there. The word is ignorance. और loves भूल जाना, इग्नोर करना. जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस को इग्नोर करना शुरू करोगे तब गलती होगी आपकी. When you start ignoring the presence of God, then you will do a mistake. मैं कहता हूं मुश्किलें तब आएंगी, then you will see troubles. विपत्ता तब आएगी, परेशानी तब आएंगी. Then you see problems and temptations. और उसने इग्नोर किया, परमेश्वर की प्रेजेंस को इग्नोर कर दिया. And he ignored the presence of God. आपने सुना होगा, आपने जब वचन सुनते हैं हम कितनी चीजें इग्नोर कर देते हैं. You might have heard a word many times, but you ignore so many things. But let me tell you, I'm not talking about your story, I'm not talking about your life, it's about Jesus Christ. लेकिन मैं आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में नहीं, मैं यीशु मसीह के बारे में If you बात कर रहा हूं. understand your life, it means that you have a best life with Jesus Christ. और अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए. Understand the life of Christ. यीशु की जिंदगी को समझिए. God will give a meaning to your life. खुदावंद आपकी जिंदगी को एक मानी God will देगा. give you a best option to your life. खुदावंद आपकी जिंदगी को एक नया राह देगा. जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. And बाइबल में लिखा, वचन में लिखा कि वो उसका कर्ज पीछे से चलता आ रहा था. And Bible says that his curse was from generations. और उसने ब्लेसिंग को इग्नोर कर दिया. And he ignored the blessing. और वचन में लिखा जब उसकी औलाद हुई, And when he had a son. बतशेबा से उसकी औलाद, उसका नाम सुलेमान था. And from Bathsheba, when he got a son whose name was Solomon. और वो राजा बना. And he became a king. और राजा बनने के बाद उसने परमेश्वर से क्या मांगा? And when he was a king, what did he ask? What he asked? जोर से बोलो हालेलुया. मांगना आसान है पर उसे इस्तेमाल भी किया करो. It is easy to ask, but
try to use it. You need the strength from the Lord. Where you gonna use the strength? आप खुदा से कुवत मांगते हैं, कहाँ इस्तेमाल You need the करेंगे? words. You need the understanding. Where you will proclaim. आप कलाम मांगते हैं, आप उसको कहाँ proclaim You करेंगे? need each and every kind of efficiency, spiritual efficiency in your life. But where you cannot use that kind of efficiency in order to lift up the name of the Lord high. आप हर तरह की efficiency को लेना चाहते हैं, लेकिन आप उस efficiency को कहाँ use करेंगे ताकि खुदा का नाम ऊंचा हो? खुदा ने उसे अकलमंद बनाया, उसको wisdom दी, God made Solomon a wise man, पर उसने wisdom ignore कर दी. but he ignored the wisdom. Somebody say, उसकी 700 बीवी और 300 रखेल थी. He had 700 wives and 300 concubines. Somebody say, जोर से बोलो, 1000 औरतों के साथ नाजायज संबंध था उसका. With 1,000 women, he had bad relations. 1000 समय तक उसने उन औरतों के साथ संबंध रखा. And he had made relation with those women. Somebody say, ये generational curse है. This is a generational curse. परमेश्वर आपको चुन लेता है, ये बड़ी बात नहीं है कि खुदा ने आपको चुन लिया. God chooses you. It's not a biggest thing that he has. बड़ी बात तब है जब शैतान के सिर को अपने पैरों के नीचे आपको चलना शुरू कर देते हो. The biggest thing is that when you start crushing the head of Satan under your feet. बड़ी बात है जब परमेश्वर ने आपको इतने जलाल से, इतनी अब मसा से, इतनी अनॉइंटिंग से जब आपको भरा है, जब उसे इस्तेमाल करते हो और शैतान का सारा किंगडम हिलना शुरू हो जाता है. Big thing is that when God has glorified you with his name and anointing, then when you proclaim and the kingdom of Satan is trembled. Somebody say, problem is this, that like we are getting lot of things from the Lord and we are not using those things. मसले की बात यह है कि हम खुदावन से बहुत सारी चीजों को मांगते तो हैं, लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करते. He was a wise man. He acted wise, but he died as a fool. और उसने अपनी जिंदगी एक हिकमत भरे इंसान की तरह गुजारी, लेकिन एक मूर्ख की मौत को मर गया. आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे प्रोफेसी करने का गिफ्ट दे? If you want that God wants to give you a gift of prophesying, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर पाएंगे. just lift up the name of God. एक बार याद रखना, वो प्रोफेसी खुदावन के किंगडम की एक्सटेंशन के लिए होगा. Remember that prophecy will be for the extension of the आप kingdom of गीत God. गाते हो, आपको प्रार्थना करते हो, आप वचन पढ़ते हो, वो परमेश्वर के किंगडम की एक्सटेंशन के लिए होना चाहिए. And when you worship and when you praise, it should be for the extension of God. Somebody say hallelujah. God has given this life and still we are thinking it's still not happening. It means you are ignoring it. खुदावन ने आपको जिंदगी दी, लेकिन आपने उसे इग्नोर कर दिया, इसलिए आप हैं. अपनी जिंदगी को कभी भी ये ना करो ये जिंदगी खराब है मेरी, because you are cursing your जिंदगी. Never say that my life is bad because you are cursing your life. अगर आप अपनी जिंदगी को कर्स करोगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग कभी भी आपको छुएगी नहीं. And if you curse your life, the blessing of God will never touch you. Somebody say, जोर से बोलो, do not ignore the blessing of God. खुदावंद की बरकत को इग्नोर मत कीजिए. Do not ignore anything which comes from heaven. किसी ऐसी चीज को इग्नोर ना कीजिए जो आसमानी हो. Somebody say, आप इस वचन को कभी इग्नोर नहीं कर पाओगे. You will never ignore this word. अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया, you are nowhere, you cannot stand anywhere. And if you'll ignore this word, you will won't stand anywhere. Somebody say hallelujah. आपको पता है जब परमेश्वर यीशु मसीह की बात की जाती है, सुपरनैचुरल के बारे में चर्चा होती है. You know, when people talk about Jesus Christ, we talk about supernatural. And we are so much attracted towards the supernatural things. और हम उन supernatural चीजों के पीछे बहुत चलते हैं. आपको पता है ये हॉलीवुड वाले मूवीज जो बनाते हैं, zombies के ऊपर मूवीज बनाते हैं, हॉरर मूवीज बनाते हैं, those are kind of supernatural things. You know that evil supernatural things. You know that all the movies that are made on zombies, these movies are on supernatural, the evil supernatural things. हाँ ना, वो उस चीज के ऊपर उनको पता है, हॉलीवुड वालों को ये पता है हमारी एपेटाइट क्या है. They know that what their hunger is, उनकी प्यास क्या है. Somebody say, आपको पता है भूतां दी मूवी देख के ना एक्साइटमेंट ही आ जाती है ना, कि ना थोड़ा सा होता कि नहीं यार, थोड़ा सा एंटरटेन होगा, आपको तो एक्साइटमेंट है. And when you see a horror movie, you see no, this is some kind of excitement. जोर से बोलो. You know, अब हॉलीवुड वाले ये यानी ज्यादा मूवी बनाएंगे, स्पाइडरमैन, बैटमैन, पता नहीं कौन कौन से मैन हैं, कहां से निकालेंगे अब ये और भी. And Hollywood makes movies like Spider-Man, Batman, and so many mans they bring up. सुपरनैचुरल चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं. The supernatural things attracts you. The Bible talks about one of the supernatural things exists in heaven. और कलाम मुकद्दस जिस बड़ी बरकत के बारे में, बड़ी चीज के बारे में कहते हैं, वो आसमान पे है. If supernatural, Holy Spirit, supernatural Jesus Christ, whose supernatural word of God exists, therefore the natural word exists. और अगर एक सुपरनैचुरल खुदावंद एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब एक नेचुरल गॉड एग्जिस्ट करते हैं. Somebody say, जोर से बोलो. सुपरनैचुरल चीजों की तरफ हमारा ध्यान जब जाता है ना, इग्नोर मत करना इसको. When we get attracted to a supernatural things, do not just ignore it. पर वो होली होनी चाहिए. But that must be holy. आपके बच्चों को आपको पवित्र कर सके. So that you and your children be holiness. But you cannot ignore it. आप उसे भूल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते. Somebody say hallelujah.
You know, we people, if we try to move close to God, और अगर हम खुदावंद के करीब जाने की कोशिश करें, if you are thinking the things are not working according to my level, और अगर आप ये सोचे कि चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रही, God is not interested about your level. then God is not तो खुदावंद आपके लेवल के बारे में तवज्जो God नहीं is very देते, much interested about His plan in your life, और वो इस बात पे तवज्जो देता है कि उसका मकसद आपकी जिंदगी में पूरा according to हो, His nature, according to His thought. उसकी नेचर के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक. Somebody say hallelujah. The plan of God still exists in your life. The plan of God, जो खुदावंद का मकसद आपकी जिंदगी में अभी भी है. कितने लोगों को अभी तक ये लगता है कि मेरे लिए परमेश्वर ने अभी तक वो ब्लेसिंग अभी तक रखी नहीं है. How many people are thinking that God has not set that blessing for them yet? God has already set a formation in your life. खुदावंद ने आपकी जिंदगी में उसको शुरू कर दिया God है. had already inclined the bridge of a blessing towards your house. और खुदावंद ने वो एक मजबूत पुल आपकी जिंदगी में अभी बना दिया है. God had already filled the gap between you and Jesus. और खुदावंद ने वो जो फासला आप में और खुदा में है उसे खत्म कर दिया It है. means there's nobody can stop you to get connected to your testimony, and the people will get to know that Jesus Christ is the personal Savior. That means that nothing can stop your testimony. कोई भी आपकी बरकत को रोक नहीं सकता और उसको आपके पास आने से नहीं रोक सकता. Somebody say, जनरेशन कर्स को तोड़ना है तो इग्नोर करना छोड़ दो. If you have to break your generational curse, then you have to stop ignoring. आज इग्नोर परमेश्वर की आत्मा को इग्नोर करना बंद कर दो. अब Stop ignoring the spirit of God. अब फास्टिंग प्रेयर में आना शुरू करो. अब Start coming in a fasting prayer. मैं कह रहा हूं प्रार्थना करना शुरू करो. अब Start praying. मुझे किसी ने लास्ट ईयर जब कहा था, कहते कि व्हाइट हाउस में प्रार्थना होनी बंद होगी, पास्टर जी, we have to start praying. Someone told me last year that in White House they have stopped praying. हमने प्रार्थना की, We prayed. हमें प्रार्थना करते रहे, We keep पर praying. मैंने परमेश्वर का आत्मा ने मुझे ये बताया, And the spirit of God told me. we are not praying कि व्हाइट हाउस में प्रार्थना हो. हम इसलिए दुआ नहीं कर रहे कि व्हाइट हाउस में दुआ शुरू हो. If you are praying in front of God, अगर आप खुदावंद के आगे दुआ कर रहे हैं, if you are doing a fasting prayer, अगर आप फास्टिंग प्रेयर कर रहे आपके हैं, घर में प्रार्थना चल रही है, and there is a prayer in your house, आपकी पर्सनल प्रार्थना चल रही है, and you are doing a personal prayer, वहां भी प्रार्थना शुरू होगी. then there will be prayer will be starting in White House The also. problem is that we are ignoring our house, but we are focusing on White House. मसले की बात यह है कि हम अपने घर को भूल रहे हैं लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ तवज्जो देते हैं. We are ignoring the temple of the Lord, which we are the temple of God, and we are focused on it. The church तो टूटे जा रहे हैं, लोगों पे अत्याचार हो रहा है. और हम उस खुदा की हैकल को भूल जाते हैं, यानी कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और दूसरी जगहों पे तवज्जो देते हैं. That's why the church are breaking today. जोर से बोलो. मैंने एक ब्रदर जी मिले थे, कहते एक पास्टर पे परसिक्यूशन हुआ, उनका बड़ा खून खौल रहा था. Someone met me and said that there is so much persecution on pastors and he was so in aggression. मैं कहा चर्च टूटते खून ही खौलदा है ਤੁਹਾਡਾ. I told him that when the church is broken, then only you get aggressive. ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ खून ਹੀ ਖੌਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ. And when pastor has been beaten, only then you are aggressive. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ खून ਖੌਲਦਾ ਹੈ ਉਸ And ਵੇਲੇ. when you don't pray in the night, God is also aggressive. ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਡਾਂਗ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, And everyone is ready to pick up a weapon. ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ. And everyone is ready to make some hassle. खुद मंदिर बनकर प्रार्थना करने के लिए कोई तैयार नहीं है. No one is ready to be a temple of God and pray. आप पास्टर्स की चिंता कर रहे हो तो आप प्रार्थना करने वाले होंगे. If you are worrying about pastors, then you will be आप praying. चर्चों की चिंता करते हो तो प्रार्थना करने वाले होंगे. If you are worried about churches, then you will be praying. अगर आप दुनिया की चिंता करते हो, व्हाइट हाउस की चिंता करते हो, प्रेसिडेंट की चिंता करते हो, अपनी निजी जिंदगी में आपका प्रार्थना का लेवल ऊंचा होगा. If you are worrying about White House, if you are worrying about world, then your prayers should be higher personally. I'm telling you, this is a generational curse is going on. मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक खानदानी श्राप है. Because we really want to be with Christ. We want to be considered to be a Christian. We want to be considered a pastor. We want to be considered evangelist. We want to be considered the best personality of Christ. But we do not want to sow a seed of prayer. और हम हर तरह की ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं. हम एवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं, मुबशिर बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हम खुदा के हैकल बनने के लिए तैयार नहीं होते. जोर से बोलो. जिसने कबूल किया उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होऊंगा. आपके जनरेशन कर्स पे आज स्टॉप लगता है यीशु मसीह के The नाम one से. who will say that by his stripes I am healed, there is a full stop on your curses. आज सिर्फ यीशु मसीह का लहू जनरेशन कर्स को तोड़ देगा. Only the blood of Christ will break all those generational Oh, curses. somebody say hallelujah. जोर से बोलो hallelujah. Now the second point, it's very important. Not being aware of anything. किसी चीज के बारे में जानकारी का ना होना. You know, sometimes we try to forget about something that I really need to be get aware of something. अक्सर औकात हम उन चीजों को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता. देखो, awareness is the greatest agent of change.
और जानकारी जो है वो किसी तब्दीली की बहुत बड़ी वजह होती है। आपको पता है जब जानना शुरू करते हैं आपके अंदर जो ऊर्जा होती है, एक अर्ज होती है, एक चिंगारी होती है, आग होती है, जब तक वो जलती रहेगी तब तक आप अच्छी चीजों का अनुभव करते रहोगे। And when there is a fire, there is a good thing in you, inside of you, then you will be keep aggressive to learn for the awareness of many things. Somebody say hallelujah. Do you believe this? जोर से बोलो। अब ध्यान देखो, you know sometimes we do not aware of the something which is very important. हम कभी कभार उस चीज के बारे में जानकारी नहीं रखते जिसको जानना जरूरी होता आपको पता है जब आप खुदा को प्यार करते हो आप अपने प्यार के बारे में तवज्जो देते हो कि मैं खुदा को बहुत प्यार करता हूं। You know that when you love God, you keep an attention on your love, that you love the God most. When you work hard in Christ and you are so much aware of your own hard work. और जब आप खुदावंद के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने ज्यादा काम पे, अपनी मेहनत पे तवज्जो देते हैं। जोर दी बोलो, होता कि नहीं होता? और जोर दी बोलो, जोर दी, जोर दी, हालेलुया, हालेलुया। आज तो मेरा माइक्रोफोन भी सही चल रहा है, बोलो जोर दी। You know the problem is this, क्या है जब आप परमेश्वर में चल रहे हो आप अपनी जानकारी ज्यादा चाहते हो कि मैं खुदा में क्या कर रहा हूं। The problem is that when you walk in God, then you are keep attention on yourself that I am walking in God. वचन में दो लोगों के बारे में बात की गई है इसके बारे में। In word, two people are mentioned. ये दो लोगों के, एक पतरस के बारे में, यूहन्ना के बारे में। And there are two men, Peter and John. जोर से बोलो हालेलुया। पतरस अपने जीवन में बस एक बात जानता था कि मैं परमेश्वर को ज्यादा प्यार करता हूं। Peter knew in his life that I love the God, Jesus most. मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं। I love him. I pray the मैं most. परमेश्वर के लिए जान भी दे सकता हूं। I can give up my life for him. मैंने उस सिपाही के कान को काट दिया। I have cut down the ear of that मैं soldier. मरते दम तक यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ूंगा। I will not leave Jesus until I die. और somebody say, because he was understanding about his love towards God. क्योंकि वो अपनी मोहब्बत के बारे में जानता था जो वो करता था खुदावंद But से। he never understood that God has a love towards him also. लेकिन वो ये नहीं जानता था कि खुदावंद भी बदले में उससे उतना ही प्यार करते हैं। जोर से बोलो। दूसरी हाथ में यूहन्ना था। And on the other hand there was John. बाइबल में लिखा है खुदा किसको प्यार करता था? And in Bible it is written, who did Jesus love the most? बोलो। John. जोर दी बोलो। छोटा है ना, उन बेचारे नु की पता है। जोर दी बोलो। You know कितनी गॉस्पेल्स हैं बाइबल में? Do you know how many gospels are there in Bible? 4. कितनी हैं? एक कितने हैं? तो तुसी कितने कहते हो? कितने होंगे हैं? जोर दी बोलो। How many gospels are there? चलो बोलो, चलो सभी बोलो। पहला गॉस्पेल Matthew. दूसरा गॉस्पेल Mark. तीसरा Luke. चौथा John. पंजवा We ourselves. तुसी पंजवी गॉस्पेल हो यीशु मसीह नाम है। बोलो हालेलुया। जोर दे बोलो हालेलुया। पता प्रॉब्लम क्या है? You are totally want to be get aware of the word of God. You know कि मसला ये है कि आप खुदावंद के कलाम से अच्छी तरह से वाकिफ ही You नहीं really हैं। want to aware of कि इस आयत में क्या लिखा, इस आयत में क्या लिखा, इस आयत में क्या लिखा, इस आयत में लिखा। Let me tell you, when you try to share the word of God, when you try to share something with the one person who doesn't know about Jesus, he will not gonna read the Bible first. और आप कलाम मुकद्दस की आयतों के बारे में जानना तो शुरू चाहते हैं कि इस आयत में क्या लिखा है, उस आयत में क्या लिखा है, लेकिन जब आप कलाम मुकद्दस शेयर करना चाहते हैं तो आपको पता लगता है कि ये आदमी तो कलाम पढ़ता ही नहीं। नहीं, जिस बंदे को आप शेयर करते हो, सपोज कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, वो बाइबल नहीं पढ़ेगा घर जाकर। And if you preach to the person who have never known about Jesus and have never studied Bible, that person will read you. वो आदमी आपको पढ़ेगा। वो आपको पढ़ना शुरू करेगा। He will start studying you. Let me tell you, if you know about 4 gospel, it's good. अगर आप उन 4 इंजीलों के बारे में जानते हैं अच्छी बात है। But if you become a gospel, it's much better. लेकिन अगर आप खुद इंजील बन जाए तो वो और भी अच्छी बात है। Somebody say, जोर से बोलो हालेलुया। So do not ignore the fact that you also in a gospel of Jesus Christ. तो आप इस असलियत को मत भूलिए कि आप ही खुदावंद यीशु की एक इंजील हैं। अगर आप if you are a gospel, the things will change. और अगर आप एक इंजील हैं तो चीजें बदलेंगी। अब पतरस अपने प्यार को बहुत जाहिर कर रहा है, प्रभु जी मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। And now Peter is showing his love that Jesus, I can do everything for you. अंदरों भी रब कहता हूं टक्या रहा है, पता है मेनू। And Jesus must be saying from inside that I know what पता it है is. मेरे को कितना तो प्यार करता है मुझे। I know that how much you love me. जोर से बोला हालेलुया।
अब यूहन्ना इतना प्यार करता था प्रभु को, and John was loving Jesus the little. ना उसने एक रियलाइज किया, उसे अवेयर किया इस चीज को, समझ लिया इस चीज को, जान लिया इस चीज को, And when he got aware of the thing, मेरा प्यार प्रभु के लिए इतना है, that my love for Jesus is that much, खुदा के सामने मेरे लिए जो प्यार है वो इतना है. but God loves me the most. Somebody say, जोर से बोलो हालेलुया. वो इस अवेयरनेस में जीना शुरू कर दिया उसने. He started living in that awareness. He understands like my love doesn't mean much, but God's love really changes and transforms many things in my life. और उसने कहा कि मेरा प्यार खुदावंद के सामने थोड़ा है, लेकिन खुदावंद का प्यार मेरे लिए इतना है कि वो तमाम चीजों को बदल देगा. If God loves me, it means that I have each and everything in my life. और अगर खुदावंद मुझसे प्यार करते हैं तो मैं अपनी जिंदगी में हर शय को पाल If लूंगा. God is supporting me, connecting with me, walking with me, then I can achieve everything what I really wanted in my life. और अगर खुदावंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं खुदावंद के साथ हूं तो मेरी जिंदगी में हर वो चीज आएगी. जोर से बोलो हालेलुया. तभी परमेश्वर कहना अपने धर्म के काम को कभी जाहिर मत करना. That's why Jesus said that do not show your righteous works. ये ना बताना प्रभु जी देख मैं कितने की प्रार्थना करता पिया है. Do not say that God look at me that how much I pray. This is a curse. कितने लोगों के घरों में मैंने देखा, मसीह लोगों के घरों में देखा है, they really want to say नहीं, this something is not done, this is not done in church. मैं चर्च ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ. And I have seen this in many Christian homes that I have seen in their lives, that they say that I have given so much to church, but church has not given me nothing. Somebody say, खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ. That's why we thank to the God that we do not have that kind of attitude here. यहाँ पर सिर्फ यीशु मसीह की चर्चा होती है. Only Jesus Christ's name is being blazed. उसकी चर्चा है तो हम भी चर्चे में हैं आज. And if he's been glorified, then we are too. Oh, somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. अब यीशु मसीह के वचन में लिखा, खुदा के कलाम में लिखा, जब यीशु मसीह सलीब पर थे, and the word says that when Jesus was crucified, और जब उस वक्त जब उसके कपड़ों का बंटवारा किया जा रहा था, उसको हिस्सों में बांटा जा रहा था, and when his dress was torn and was given away, और उस वक्त पतरस वहां पर नहीं था और यूहन्ना वहां पर था, and Peter wasn't there but John was. God was not looking at Peter, God was not looking at Peter where you are. और खुदावंद उस वक्त पतरस को नहीं देख रहे थे, कि नहीं बुला रहे थे कि पतरस तू कहां है. खुदा ने किसको चुना फिर वहां पर? Who did he chose there? परमेश्वर ने किसको बुलाया वहां पर? Who did he called upon? God spoke to John. उसने जॉन से बात की. किससे बात की? Somebody say hallelujah. अगर आप परमेश्वर की मोहब्बत को अनुभव कर रहे हो, परमेश्वर उसके बदले में आपको गिफ्ट देने जा रहा है. If you are experiencing the love of God, then God will give you a blessing against of it. If you are experiencing परमेश्वर की उस मोहब्बत को, उसकी आभार करुणा को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजा खोलेगा आज. And if you are experiencing the blessing and the word and all the grace of God, then God will give you another blessing. तब उसने मरियम को क्या बोला? मैरी को वहां पे जो रो रही थी, कह रहा है, हे औरत रो मत. That's why he told Mary, his mother, do not cry. God gave John his mother to him. And God और उसने अपनी माँ को यूहन्ना के हवाले कर दिया. जोर से बोलो. यीशु मसीह ने की क्या? यूहन्ना ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ औरत तेरी माँ ਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰਾ बेटा है. What did he told John? Look at your mother, and told his mother, look at your son. Oh, somebody say hallelujah. परमेश्वर बोलेगा, आपको एक नया गिफ्ट मिलेगा. God will speak and you will get a new gift. कर्स टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम The से. curses are been broken. मैं कह रहा हूं कर्स, वो बर्बादियां खत्म हो रही हैं. हालेलुया. And all the brokenness is gone. But tonight you really need to aware that God power, a biggest power in my life. लेकिन आज की रात आपको ये जानना जरूरी है कि खुदावंद की ताकत मेरी जिंदगी में बड़ी Do not say, है. God, I've been doing so long, no answer, no connection, no links. I've been not getting anything. It's not about your links. It's about giving glory to God day and night. आपको ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा. आपको ये जानना जरूरी है कि खुदावंद को महिमा देना दिन और रात बहुत जरूरी है. Oh, somebody say. मैं कह रहा हूं सोचो मत, देते जाओ, परमेश्वर आपको भरता जाएगा. Do not think about it, just keep giving it and God will be filling up you. उस कर्ज का कभी हिस्सा मत बनना. Do not be a part of that weakness. उस कर्ज का कभी हिस्सा मत बनना जो आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो पा रहा अभी. Do not be a part of that curse, that why it is not happening in my life. 99% लोग इसी भ्रम में फंसे हुए हैं. 99% are being stuck in this problem. मैंने 40 दिन का उपवास रखा, मैंने 10 साल हो गए, मेरे को 15 साल हो गए, मेरे को 5 साल हो गए, मेरे लिए कुछ भी
नहीं हुआ, मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ. This is not, God is not interested in doing each and everything so quick for you until you do not aware of it, that God's power is the biggest power, God's love is the biggest love in your life, and you need to cherish it, and you need to say, my God loves me so much day and night. I have fasted for 40 days. I have been in Christ so much long, but nothing is happening in my life. जरूरी बात यह है कि खुदावंद को आपने महिमा कितनी दी, उसको जलाल कितना दिया, उसकी प्रस्तिश कितनी की. Somebody say, जोर से बोलो hallelujah. Awareness is an agent to change your situations. और जानकारी एक वजह है, एक तब्दीली का कारण हो. एक ऐसा जरिया है जो आपको तब्दील कर सकता है. And that is the greatest reason agent to change. आपकी परिस्थितियों को तब्दील कर रहा है. It can change your situations. तभी उसने यूहन्ना को बोला कहता तेरे पास एक ऐसी खास बरकत होगी. That's why he told John that you will have that kind of blessing. वो नहीं पानी पे चढ़ा. He wasn't walking on the water. वो उसने किसी सिपाही का कान को नहीं काटा. He didn't cut a soldier's ear. उसने कभी सीना ठोक कर नहीं कहा I love you so much God. He never proclaimed so bravely that Jesus I love you. But he just understood and he's aware of the love of God in his life. लेकिन वो इस बात को जानता था कि खुदावंद का प्यार मेरी जिंदगी में ज्यादा बड़ा है. तभी वचन में लिखा पतमोस के इलाके में जब यूहन्ना बैठा हुआ था. That's why the word says that when he was in the area of Patmos. And he was a minor disciple. और वो सबसे छोटा शागिर्द था. और जब माइनर था तो लोग उसकी तवज्जो नहीं कर रहे थे. And when he was so young, so minor among the prophets, no one was treating him well. जब लोग आपको अकेला छोड़ देंगे आपका हाथ फिर भी कोई पकड़ के रखेगा. When people will leave you alone, someone will hold your hand. And that time you will understand the love of God is the greatest love in this world. और उस वक्त आप जानेंगे कि खुदावंद की मोहब्बत इस सारी दुनिया में आपके लिए Somebody say hallelujah. लोग आपको छोड़ने का कारण है कि आप परमेश्वर के प्यार को अनुभव करो. People will leave you so that you may know that what God's love is. अगर आप लोगों से बाहर नहीं निकलोगे तो परमेश्वर के प्यार को अनुभव नहीं कर पाओगे. If you won't get out of the people, then you will never experience the love of आपकी God. सिचुएशन क्रिटिकल होनी जरूरी है जैसे परमेश्वर का मिरेकल जन्म ले सके वहां पर. Your situation must be so critical so that the miracle of God be taken place in your आपके life. डॉक्टर आपके हॉस्पिटल एक ऐसा नोट देना उनके लिए जरूरी है जबकि उनको भी पता लगे ये यीशु मसीह की औलाद कहलाए जाते हैं. If doctors has given you some kind of written note, they must know that you are the son of God. मेरे जनरेशन कर्स टूटे हैं आपके भी टूटेंगे. हालेलुया. My generational curses are broken, your will be broken too. Somebody say hallelujah. Hallelujah. मेरा बैकग्राउंड कभी पेंटिकॉस्टल बैकग्राउंड नहीं था. I do not belong to a Pentecostal background. आज भी मैं खड़े होकर परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं. But still I'm standing here and मैंने उस preaching. जनरेशन के कर्स को तोड़ा है. I have broken all the generational मैं कह curses. रहा हूं आप भी तोड़ो उसे. हालेलुया. And you have to break it too. आपके बच्चे एक अच्छा डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं. And your children are going to make a new difference. The power of the Lord still exists in the name of Jesus. खुदावंद की समर्थ आपकी जिंदगी में अभी भी है. The strength of the Lord still exists in your life. Hallelujah. अभी भी खुदावंद आपकी जिंदगी में है. Satan is leaving and he's going away because becoming weak day by day. और ये जा रही है और कमजोर हो रही है दिन ब दिन. Somebody say, जोर से बोलो hallelujah. Changes, surprises, खुदावन यीशु मसीह के नाम में 2019 में आपके लिए है. There are so many changes and surprises in this 2019. 2019 is a blessed year in the name of Jesus Christ. Hallelujah. ये एक बरकतों से भरा हुआ साल है यीशु के नाम में. You know 2019 में खुदा ने मेरा बर्डन हल्का कर दिया है. In 2019 God has lightened my weight. 2018 में बहुत बर्डन था. And in 2018 there was so much burden. 2018 में मेरे को इतनी बड़ी लंबी प्रेयर रिक्वेस्ट मिलती थी. And in 2018 I had so many long prayer requests. मेरे को अब टेस्टिमनी सुनने को मिल रही है. But now I can hear testimonies. Somebody say, जो आंसुओं से बोएंगे वो मुस्कुराहट से काटेंगे, खुशी से काटेंगे. The one who sow with tears they will reap with joy. आपने वो बांध तोड़ा है. यीशु मसीह अब नई स्टोरी शुरू करेगा. You have broken that bondage. Now God will start a new story in your Somebody life. say hallelujah. जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ. Hallelujah. And say to God, hallelujah. Tonight the communion is here. Holy communion is here. So my generational curse is going to rip it off, going to vanish, going to be clean in the name of Jesus Christ. अपने हाथ तक उठाओ सभी. हालेलुया. ओ रबा सीखो दो रबा रीद दो रबा. हालेलुया. अपने हाथ तक उठाओ सभी. कहो प्रभु यीशु मसीह तेरे पाक और पवित्र नाम से खुदावन आज खुदावन मैं अवेयर करता हूं, मैं जानता हूं और मैं समझता हूं खुदावन तेरा प्यार उत्तम है. हालेलुया. And I will be silent and I will know my God is a great God. I will be silent. I will not be anxious about anything. I will not be apprehensive about anything. But rather I will get into the comprehensive world of Jesus Christ, where I will understand the Spirit talks and brings miracles in my life. Lift up my hands towards the Lord. Hallelujah. अपने हाथों को उठाओ और कहो यीशु मसीह के नाम से खुदावन तेरे पाक और पवित्र लहू से मेरे जनरेशन कल धुलते हैं. हालेलुया. मैं बोलने वाला बनता हूं खुदावन.
मैं तेरे को समझने वाला बनता हूं, और खुदावन तेरी हुजूरी, तेरी आराधना, तेरी स्तुति खुदावन रूह और सच्चाई से अब से लेके हमेशा करता हूं। आपके जीवन में जो ठहराव है यीशु मसीह के नाम से है। कहो खुदावन यीशु मसीह के नाम से, खुदावन मैं तेरी रूह में, तेरी आत्मा में, तेरे कलाम में बढ़ूंगा। हालेलुया। 2019 में मैं चुप रहूंगा, और खुदावन मैं सुनने की क्षमता रखता हूं अब। और खुदावन जो आंखें देखती हैं वो कानों के द्वारा सुनी जाती हैं। आज कहे खुदावन जो कान सुने वो मेरी जुबान के द्वारा वो बोली जा सके। हालेलुया। क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है, और तेरा नाम अब से लेके हमेशा रहता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।